नमस्कार। कॉफी विद जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1970-80 के दशक में रामलीला का, जब जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था। भिवानी की रामलीला का इतना बड़ा करेज होता था कि समीपी गांव से भी लोग यहाँ की रामलीला देखने के लिए पहुंचते थे। उस टाइम में पंजाबी रामलीला होती थी जो एक बड़ी और आधुनिक टेक्निक जाती थी। धीरे धीरे मनोरंजन के साधन विकसित होते गए। सिनेमा आ गया, टेलीविजन आ गया, टेलीविजन पर प्रोग्राम्स आने शुरू हो गए। इन सब से क्या हो गया, रामलीला पीछे चली गई और परिस्थिति ये हुई कि सने सने रामलीला बंद हो गई। यह अलग बात रही कि रामलीला बंद होने के बाद भी कुछ उत्साही और जो श्रद्धावान लोग थे वो दशहरे पर रावण का दहन करना नहीं भूले। आज भी रावण का दहन दशहरे पर होता है, बड़ी धूमधाम से होता है। रामलीला के अमृत काल में, जब रामलीला का टाइम अपने पिक पर था, उस वक्त का रावण का रोल के अभिनय में, धमाकेदार अभिनय के क्षेत्र में अपनी एंट्री करने वाले कलाकार का नाम था रामी आचार्य। रामी आचार्य ने रावण का रोल को किया नहीं, निभाया नहीं, रावण के रोल को उन्होंने रावण को जिया। उस वक्त में जब वो रावण के रूप में मंच पर हंसते थे तो छोटे बच्चे डर के अपनी मां के चिपट जाते थे। उनकी हंसी इतनी क्रूर थी कि बच्चों को डरा देती थी। तो आज हमारे साथ वही दिग्गज कलाकार रामी आचार्य हमारे साथ है कॉफी विद जर्नलिस्ट में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करेंगे आपके समय की रामलीला के बारे में। हमारी जो रामलीला थी वो हरियाणा कला संगम के तत्वाधान में खेली जाती थी। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि रामलीला में आपकी एंट्री कैसे हुई? मेरी रामलीला में एंट्री, एक मंडली आई थी मथुरा से। उस मंडली में जो रावण का रोल करते थे वो मुझे काफ़ी उन्होंने प्रभावित किया। तो उनके रोल को देख करके मेरे मन में यह उत्साह हुआ कि मैं भी इस रोल को ही जीऊं, क्योंकि गोत्र मेरा पुलस्त्य है, मैं रावण वंशी हूं। तो मैंने सिर्फ रावण को ही अपने अंदर जिंदा कर लिया। और जब मैं स्टेज पे बैठता था और जब मैं संवाद करता था, सामने जब मेरे कोई भी कलाकार होता था, मैं उसको कुछ भी नहीं समझता था। क्यों? कि मैं ही था, मैं रावण था और रावण रहा। ईश्वर ने, प्रभु ने मेरा साथ दिया, जनता ने साथ दिया, लोगों को मैं काफी पसंद आया। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व को देखते हुए रामलीला में आपको तो राम का रोल मिलना चाहिए था, फिर ये रावण बीच में कहां से आया? रावण ही था मेरे अंदर। मैं और किसी भी रोल में, रामलीला के जितने भी पात्र थे, किसी में भी मैं अपने आप को फिट नहीं कर सका। मैंने एक ही रोल किया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी किया। मैं स्टेज पर जैसे ही रामलीला शुरू होती थी तो 3-4 दिन तो उनके निकल जाते थे, भाई राम जन्म हुआ, ये हुआ। फिर तीसरे चौथे दिन के बाद सिर्फ रावण लीला ही होती थी, सिर्फ रावण ही होता था और पब्लिक मेरे को ही सुनने देखने के लिए आती थी। रावण का रोल निभाने के लिए, रावण का रोल निभाने के लिए आप तैयारी क्या करते थे? तैयारी नहीं होती है मेरी, मैं तो मेकअप करके बैठ जाता था। आओ जी, संवाद हमें याद रहते थे, कुछ याद नहीं रहते थे, मिल जाते थे, उनसे मैं बस अपना ही निर्वाह करता था। और सब देखने वाले ये कहते थे कि वाकई ही है, यही है। आपने जब रोल रामलीला में शुरू किया जी, तो परिवार वालों ने कोई एतराज उठाया? परिवार वालों की क्या ओपिनियन थी उस वक्त में कि भाई ये क्या धंधा लिया है रावण का रोल का, या रामलीला में क्यों गए? ये धंधा नहीं, हमारा परिवार पुलस्त्य गोत्र का जी। जी, हम रावण वंश के हैं जी। और हम तो दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ तो पूजा होती है। रावण की पूजा के बगैर, उनका तिलक किए बगैर हम तो खाना नहीं खाते दशहरे पर? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कहते हैं लोग रावण में कई गलतियां थी, मेरी सोच में
कोई गलती नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि पहले जो है, जब दशहरे वाले दिन जो है, उस दिन आपके परिवार में खाना ही नहीं बनता था, उसका शौक मनाया जाता था। हाँ, ऐसा कुछ था पहले, पहले बहुत पहले। अब समय बदल गया, वो पहले पूर्वज थे मानते थे, लेकिन अब समय बदल गया। अब धीरे धीरे धीरे, लेकिन हम तो करते हैं। पहला रोल रावण का आपने कब किया? सन तो देखो जी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के पीछे थी वो जगह, जो हमारा आजकल ये टेलीफोन एक्सचेंज बना हुआ है जी, यहाँ होती थी जगह, उसमें मैंने किया था। और आखिरी मेरी पार्क के रामलीला में जो बड़ी स्टेज लगी हुई है, जी। इस स्टेज के ऊपर जो मैंने किया, वो मुझे मेरा यादगार था। पार्क में एक तिल रखने की जगह नहीं होती थी, लाखों की संख्या में पब्लिक वहाँ आती थी, पिन ड्रॉप साइलेंट होता था। मैं ही वो सबसे बड़ी बात आपको ये बतलाऊं, जब मैं अपने रोल में आता था तो हमारे पीछे जो जहाँ मेकअप रूम होता था, वहां पर कोई भी बंदा नहीं रहता था। जो राम का भी रोल करते थे, सर पे चादर ओढ़ के और बाहर मेरे को देखने के लिए बैठ जाते थे कि ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। और एक बात आपको और बतलाऊं मैं, एक फिल्म आई थी धुंध। धुंध फिल्म में डैनी डेंचोगो ने एक फेंकी थी प्लेट। वो प्लेट डैनी साहब को बहुत बड़ा ऊंचाई पे ले गई। मेरी भी एक थाली थी, जैसे सीतारण पे वो भिक्षा देने के लिए मुझे आती है वह, तो मैंने उस थाली को हाथ से ऊपर फेंक दिया और वो दूसरी तीसरी मंजिल तक थाली चली गई और वापसी आ गई। डैनी साहब को काम मिल गया। हम भिवानी शहर के छोटे से शहर में थे, हम वहीं के वही है। रावण का ऐसा कोई डायलॉग जो आज भी याद हो आपको? मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं, तू राजदूत है इसलिए दे रहा तुझे मैं सभा में दंड नहीं। किस वक्त का डायलॉग? ये अंगद जी का समाध का है। जब अंगद जी रावण के दरबार में गए, हाँ जी, वहाँ उस वक्त का डायलॉग है। ये भी बताया गया है मेरे को कि रावण के दरबार में सजावट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज है, वो आप व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे करते थे? हाँ, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक चूड़ीदार पजामा पहन करके रावण नंगे पैर खड़ा हो जाता था। सोने की लंका का मालिक था वो, नंगे पैर। मैंने ही उस टाइम से एक तिल्लेदार जूतियां ली और अपने ही हिसाब से धोती बांधी, और पहली बार मैं धोती बांध करके भिवानी शहर की रामलीला में वो रावण में ही था। मैंने चूड़ीदार पजामा नहीं पहना, धोती पहनी, और 10 दिन तक मैं रावण की पूजा करके ही स्टेज पे आता था। और उन्हीं वो मेरे अंदर समा जाते थे। मैं तो ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता होता था कि कौन क्या है क्या नहीं, मेरे सामने सब कुछ छोटा होता था। ये आखिरी रोल रावण का आपने कब निभाया? ये जब आपकी ये टीवी में रामायण आई ना, रामानंद सागर जी की, बस उससे उसके बाद हमारी रामलीला समाप्त हो। आपकी रामलीला का बाद में शायद भिवानी में ही रामलीला ना हुई हो। हाँ, ठीक, रामलीला नहीं हुई, गली मोहल्ले में तो होती है। और उस समय में मेरे रोल को देखते हुए मैं किसी भी गली से मोहल्ले से आराम से नहीं निकल सकता था। बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे, मेरा कुर्ता पकड़ लेते थे और मेरी तरह की एक्टिंग करते थे सारे लोग। और जब हम दिवाली के दिनों में इस बाजार में शहर में जाते थे तो लोग दुकान से नीचे उतर करके हमारा हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम तक भी कर दिया करते थे। कि हमारा इतना मान सम्मान था, क्योंकि वो लोग थे ऐसे अच्छे लोग थे उन दिनों। आज थोड़े से विश्राम हो गया अच्छे लोगों का, बाकी ईश्वर जाने। रामलीला के बाद में आपने फिल्मों में भी ट्राई किया? हाँ, बहुरानी फिल्म बनी थी हरियाणा की चलचित्र की तरफ से। उसमें हमने एक वो बनाई थी, संस्था बनाई थी, उसके मेंबर थे हम। 25-25 हज़ार रुपये उस जमाने में हमने इकट्ठे किए थे और उसका एक भजनलाल जी से फीता कटवाया था उसका जी, इसका फिल्म का। समय के साथ वो प्रभाकर जी आ गए और फिर हम पीछे चले गए, वो आगे। उसके बाद कोई आपने ट्राई किया? हाँ, शशि रंजन थे, फनसुख थे, वीरेंद्र भार्गव जी थे। वीरेंद्र भार्गव जी का मेरे ऊपर काफ़ी असर रहा। उन्होंने मुझे इस प्रकार से तो नहीं सिखाया कि ऐसे होती है,
लेकिन मैंने उनको देख समझ के बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। कुंज बिहारी जी थे, मास्टर कुंज बिहारी जी, मैं उनको गुरु जी बोलता था। वो रामलीला से काफ़ी लगे हुए थे, वो खेलते थे वहाँ TIT रामलीला में। जिस वक्त में आप फिल्मों में आए उस वक्त में हरियाणी फिल्मों की एक लहर चल पड़ी थी। उस लहर में का आपको कितना लाभ मिला? मेरा फिल्म से कनेक्शन फिर ख़त्म हो गया बाद में। मैं बम्बई रहा 2 साल, उसके बाद भिवानी आ गया। मेरे किसी दोस्त ने बताया तेरी माँ मुझे याद कर रही है। मैं माँ के प्रति श्रद्धा रखता था, मैं बम्बई छोड़ के भिवानी आ गया। जिस वक्त 2 साल की आपकी क्या गतिविधि रही बॉम्बे में? फिल्मों के लिए हम प्रयास करते रहे। उस समय में ये टीवी नहीं था, छोटे शो नहीं थे, बड़ी फिल्मों के बजट होते थे। बड़ी फिल्म पे हम पे नए कलाकार पे कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता था? उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता था, दौड़ते थे। आज हमारा भिवानी का शशि रंजन जो है वो काफ़ी बॉम्बे से पॉपुलर है। उसके काफ़ी प्रयास से वो आज बहुत नाम कमा रखा उसने। वो तो शायद एक अवार्ड भी चलाते हैं ना? अवार्ड चलाते हैं। कनेक्शन खत्म हो गए जी। अब देखो हम्म। जिस आदमी में ये कलाकारी हो ना कि आप अपने आदमी के सर पे पांव रख के ऊपर जा सकते हो तो चले जाओगे, ये बात हमारे में है नहीं। अब हरियाणी फिल्मों का दायरा बढ़ा है, यूट्यूब पर ये सोशल स्टेज है, उस पर एप्स आ गए हैं हरियाणी फिल्मों के। ऐसी स्थिति में आपके पास कोई फिल्मों का ऑफर आया? ना, बस मैं एक किस्म से ये समझो मैंने अपनी दुकान कर ली और मैं दुकान के ही समर्पित हो गया और मैं इन सब चीज़ों से पीछे हट गया। अभिनय का जो क्षेत्र था उसको आपने अलविदा बोल दिया? अलविदा। ना कोई आया, मैं मांगने गया नहीं। आप का जुड़ाव करीब को 3-4 साल तक रहा फिल्मों में। हाँ, इस 3-4 साल में कोई ऐसी घटना थी जो आपको ये लगी हो कि बहुत अच्छी घटना रही उस वक्त की? फिल्म मिलने वाली थी, फिल्म के प्लान भी चलते थे, सब कुछ होता था कि अब हम ये मुहूर्त भी कर लेंगे। एक हरियाणा गौरवनाथ बनी थी, उसका भिवानी में भी वो शॉर्ट फिल्म थी, उसका भी मंचन हुआ था यहाँ पर वो धीरे 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 सब छूटता ही चला गया। शायद भाग्य ने साथ नहीं दिया, कुछ भी लगा लो। भार्गव साहब के साथ आपका ज्यादा लगाव रहा? हाँ। भार्गव साहब के बारे में बताइए, वो किस तरह की डायरेक्शन चाहते थे या उनकी सोच क्या थी फिल्मों के बारे में? वो अच्छी सोच रखते थे फिल्मों के बारे में, नेक आदमी थे, अच्छा काम करते थे, लेकिन समय के अनुसार लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। किस्मत को कह लो, कुछ भी कह लो। प्लस ए था उनका, पूना इंस्टीट्यूट में हम गए जब डायरेक्शन के कोर्स में किया था। आचार्य जी, ऐसा होता है कि एक आदमी एक फील्ड में काम करता है और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां उसने पहुंचना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो फिर अपने जो बेटा या बेटी होती है उसके माध्यम से अपना सपना पूरा करना चाहता है। आपने अपने बेटे को इसमें अभिनय के क्षेत्र में नहीं लेके आए, आप क्यों? देखो जी, बाप जो कलाकार होता है ना, ये जरूरी नहीं कि बेटा भी वैसा ही कलाकार में। आप फिल्म इंडस्ट्री को उठा के देख लो, समझे जी। आप सुनील दत्त जी के लड़के को तो छोड़ दो, बाकी धर्मेंद्र जी के लड़के को छोड़ दो, बाकी कोई ऐसे नहीं है जो अपना कुछ रोल कर सके, अपना नाम कुछ कर सके। ये बात अलग है कि आप उनके पुत्र हैं, आप उनके सुपुत्र हैं, लेकिन अंदर की आवाज डायरेक्टर जो लेगा ना, जो अंदर की आवाज होगी उसी को लेगा। पब्लिक जिसको चाहेगी वही चलेगा। अभिनय में जो नई पीढ़ी आ रही है, और आजकल तो इतने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं कि उनसे डिप्लोमा डिग्री लेकर आ रही है। आजकल तो पूना में भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाता एडमिशन, वहां से भी लोग डिप्लोमा लेकर आते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है, आप अपने अनुभव के आधार पर उस नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहला संदेश तो ये है कि ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो और जिस भी चरित्र को निभाओ उसको जी लो। आपके नाम से ना जाने लोग, असली नाम से, उस चरित्र खेला जो आपने उसके नाम से लोग जाने, तभी आप जिंदा हो। रावण मरा नहीं,
जिंदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत